श्री गणेशाय नमः। शिव पुराण रुद्र संहिता। महाप्रलय काल में केवल सद ब्रह्म की सत्ता का प्रतिपादन, निर्गुण निराकार ब्रह्म से सदाशिव का प्राकट्य, अंबिका का प्राकट्य, उन दोनों के द्वारा उत्तम क्षेत्र काशी का प्रादुर्भाव, शिव के वामांग से परम पुरुष विष्णु का आविर्भाव तथा उनके सकाश से प्रकृत तत्वों की क्रमशः उत्पत्ति का वर्णन। ब्रह्मा जी ने कहा, देव शिरोमणि नारद, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। इसी कामना से आज आपने यह प्रश्न पूछा है, तो मैं उस शिव तत्व का तुमसे वर्णन करता हूं। एक समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था। सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य, न चंद्रमा, न ग्रह, अन्य ग्रह और नक्षत्रों का भी कोई पता नहीं था। न दिन होता था, न रात होती थी, न अग्नि थी, न पृथ्वी थी, वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। उस समय एकमात्र सत ही शेष था, जिसे योगी जन अपने हृदय काश के भीतर निरंतर देखते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही अपने श्रीअंगों से एक शक्ति की सृष्टि की, जो उनसे कभी अलग नहीं होने वाली थी। उस परम शक्ति को प्रधान, प्रकृति, गुणवती, माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। यही शक्ति तो अंबिका है। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं और उन शुभ लक्षणा देवी के मुख की शोभा विचित्र थी। वह अकेली ही अपने मुखमंडल में सदा 1 सहस्र चंद्रमाओं की कांति धारण करती हैं। नाना प्रकार के आभूषण उनके श्रीअंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। उनके खुले हुए नेत्र खिले हुए कमल के समान हैं। वह अचिंत्य तेज से जगमगाती हैं। वह सबकी योनि है और सदा उद्यमशील रहती हैं। एकाग्नि होने पर भी वह माया संयोगवश अनेक हो जाती हैं। यही तो देवी दुर्गा हैं, यही देवी अंबिका हैं। वे जो सदाशिव हैं, उन्हें परम पुरुष ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। वो अपने मस्तक पर आकाश, चंद्र और गंगा को धारण करते हैं। उनके भाल देश में चंद्रमा शोभा पाता है और उनके 5 मुख हैं। प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वे 10 भुजाओं से युक्त और त्रिशूलधारी हैं। उनके श्री अंग कर्पूर के समान श्वेत गौर हैं और वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्मा ने एक ही समय शक्ति के नाथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। यह परम निर्वाण और मोक्ष का स्थान है। ये पृथ्वी पर सबसे ऊपर विराजमान क्षेत्र है। ये प्रिया प्रियतम रूप शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्र में ये दोनों नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी तो परमानंद स्वरूपिणी है। मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं करा। इसीलिए कई लोग उसे अविमुक्त क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि यह क्षेत्र आनंद का हेतु है, इसलिए पिनाकधारी शिव ने इसका नाम आनंद वन भी रखा है और इसे अविमुक्त के नाम से भी जाना जाता है। देवर्षि, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए पार्वती जी ने शिव से पूछा, शिवा ने शिव से पूछा और उनके मन में यह इच्छा जागृत हुई कि हमें इस सृष्टि को चलाने के लिए किसी और पुरुष की भी रचना करनी चाहिए। हम दोनों केवल काशी में रहकर फिर इच्छा अनुसार विचरेंगे और निर्वाण धारण करेंगे। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया और फिर वहां से एक सुंदर पुरुष प्रकट हुआ, जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था।
किसी से भी पराजित न होने वाला वह वीर पुरुष अपने प्रचंड भुजदंडों से सुशोभित हो रहा था। उनके श्रीअंगों पर सुवर्ण किसी कांति वाले 2 सुंदर रेशमी पीतांबर शोभा दे रहे थे। उन्होंने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, स्वामी, मेरा नाम निश्चित कीजिए और मुझे मेरा काम बताइए। तब शिव जी ने उन्हें कहा कि वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम होगा। इसके सिवा तुम्हारे और भी नाम होंगे और आप भक्तों को समस्त सुख देने वाले होंगे। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्वास मार्ग से विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। इसके बाद श्री हरि विष्णु जी ने घोर तपस्या करनी आरंभ करी। भगवान श्री विष्णु ने सुदीर्घ काल तक बड़ी कठोर तपस्या की। उनके विभिन्न अंगों से नाना प्रकार की जलधाराएं निकलने लगीं। यह सब भगवान शिव की माया से ही संभव तो हुआ था। उस जलधारा से सारा सूना आकाश व्याप्त हो गया। वह ब्रह्म रूप जल अपने स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश करने वाला होता है। उस समय थके हुए विष्णु जी ने उस जल में शयन करा। उस जल में दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्होंने शयन किया। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नाम नारायण हुआ। यह नाम श्रुति सम्मत है। उस समय उन परम पुरुष नारायण के सिवा दूसरी कोई प्राकृत वस्तु नहीं थी। उसके बाद ही उन महात्मा नारायण देव से सभी तत्व प्रकट हुए। तत्वों की कुल संख्या 24 है। इस तरह उस समय एकाकार हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके वे परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ही उस जल में सो गए। अब इसके बाद हम जानेंगे कि उनकी नाभि के कमल में से कैसे ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। शिवाय नमः।